एक गांव में एक लड़की रहती थी। वो पढ़ी लिखी थी और बुद्धिमान भी थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसकी नाम थी रूपा। वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदती थी और बेचती थी। उससे उसकी अच्छे से इनकम भी हो जाती थी। मम्मी, मुझे खाना दो, मुझे बाहर जाना है चीजें खरीदने के लिए, जल्दी दो। हाँ बेटी, देती हूँ। तुम इतना मेहनत करती हो, शायद हमारा बेटा होता तो भी इतना नहीं करता। आपको तो पता है मम्मी, पापा की रोजगार कितनी कम है। इससे भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक बेटे की तरह ही रखा। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं पापा के लिए, आपके लिए कुछ करूं, उन्हें इस उम्र में थोड़ी आराम दूं। जीती रहे बेटी, तेरी जैसी बेटी भगवान हर घर में दे। हमारी बेटी तो लाखों में एक है, ये हमारे गर्व है। इसके बाद रूपा लाला जी के वहां पहुंचती है। ये देखो बेटी रूपा, सारी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखी हैं, तुम देख के ले लो। सारी बहुत अच्छी हैं, तुम्हें बहुत अच्छा दाम मिल जाएगा। जी लाला जी, आपकी दुकान से सारे पुराने माल बहुत अच्छे हैं। मैं सबको बेचकर अच्छा खासा इनकम कर लेती हूँ। तुम बहुत बुद्धिमान हो रूपा बेटी, तुम एक दिन बहुत नाम करोगे। हाँ लाला जी, ये सारी चीजें मैं गैरेज पर बेचती हूँ। वो लोग अच्छे पार्ट्स को फिर से गाड़ी में लगा देते हैं। रूपा सारे पुराने पार्ट्स को एक इंजीनियर के पास बेचती थी। वो इंजीनियर रूपा को बहुत पसंद करता था। रूपा भी मन ही मन में इंजीनियर को भी पसंद करने लगी। उस इंजीनियर का नाम सुरेश था। अरे रूपा, आओ आओ, आज क्या लाई हो? आज सारे पुराने स्कूटर और मोटरसाइकिल की पार्ट्स लाई हूँ। तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सारी बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, सब बहुत जल्दी बिक जाते हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सुरेश जी, कि आप मेरे दिए हुए सारी चीजों को पहले बेच देते हैं। रूपा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं भी आपको मन ही मन चाहती हूँ, पर कभी कहा नहीं। कहाँ मैं और कहाँ आप। देखो, आज ही अपने घर में बात कर लो, फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आऊंगा शादी की बात करने के लिए। ठीक है, ये तो मेरी मन की बात हुई। मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर सुरेश ने अपने घर पर शादी की बात की और रूपा के घर अपने मम्मी पापा के साथ आए। सबको रूपा बहुत पसंद आई। रूपा बुद्धिमान, होनहार और खूबसूरत भी थी। फिर एक अच्छे से दिन देखकर दोनों की शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ रूपा, तुम्हारी जैसी पत्नी पाके मैं धन्य हुआ। आप भी बहुत अच्छे हैं सुरेश जी, बहुत खुश हूँ मैं आपके परिवार में आकर। पर आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो रूपा, जो भी बोलना है बोलो। मैं अपना काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे काम करना है। और एक बात भी मैं सोच रखी हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे काम से, तुम जरूर काम करो। मैं भी यही चाहता हूँ, तब हम दोनों साथ में काम करेंगे। हाँ सुरेश जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाऊं। सारी पुराने और अच्छे पार्ट्स तो हमारे पास है ही। आप मेरी मदद करेंगे ना? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है रूपा, मैं जरूर मदद करूंगा तुम्हारी। और हाँ, पेट्रोल की भी बात है। कितने दाम बढ़ गए हैं, लोगों को कितनी मुसीबत हो रही है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। बस चार्ज दो और गाड़ी स्टार्ट। फिर रूपा और सुरेश मिलकर स्कूटर बनाना चालू कर देते हैं। रूपा दिन रात मेहनत करने लगी। सारे पुराने पार्ट्स को धोकर कलर कर लिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा। सुरेश भी हमेशा सब काम पर रूपा के साथ देता था। फिर एक दिन स्कूटर तैयार हो गया। देखो सुरेश, हमारा मेहनत
फल लाया है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर रेडी है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा आविष्कार है और ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी मेहनत से रूपा। तुम्हारे नहीं, हमारे। आप अगर साथ नहीं देते तो ये कभी नहीं मुमकिन होता। अब इस स्कूटर पे हम साथ में घूमेंगे और सबको दिखाएंगे भी। देखना, सबको बहुत पसंद आएगा हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। फिर एक दिन सब जानेंगे मेरी रूपा का नाम और एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस होगा हमारा। फिर गांव की सारे लोगों को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि इसे चलाने में पेट्रोल नहीं लगता था, इसीलिए उनके बहुत पैसे बच जाते थे। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात सरकार तक पहुंच गई। एक दिन सरकारी अधिकारी आए ये देखने। देखो रूपा, तुम्हारे स्कूटर की बात कहां तक पहुंच गई। आज सरकारी अधिकारी आए हैं तुम्हारा स्कूटर देखने। ये तो बहुत अनोखा आविष्कार है। हम भी चाहते हैं कि सभी लोग इसे ही इस्तेमाल करें। इससे पेट्रोल का खर्च भी कम होगा और प्रदूषण भी नहीं फैलेगी। ये तो मेरे मन की बात हुई। ये तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि बिना पेट्रोल के स्कूटर में सभी चले। आप सबको ये पसंद आया है, ये तो मेरा सौभाग्य है। हाँ, हमें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बहुत पसंद आया है और हम चाहते हैं आप ऐसा स्कूटर और भी बनाइए, सबको दिखाइए। हम इसके लिए लोन का बंदोबस्त भी कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, हम जरूर करेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बना के फैक्ट्री भी बनाएंगे। और ऐसी सोच के लिए, ऐसे स्कूटर बनाने के लिए हम रूपा जी को सरकारी पुरस्कार भी देंगे, सम्मान भी देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम आप सबके बहुत आभारी है। फिर रूपा को सरकार से पुरस्कार और मान दोनों मिले। रूपा और सुरेश दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाने की फैक्ट्री भी खोला और उन्हें सरकारी लोन भी मिल गए। फिर दोनों खुशी से रहने लगे और अपना बिजनेस भी अच्छे से करने लगे।